स्टूडेंट्स, कल हमने धर्म सुधार आंदोलनों के जो कारण थे उसके ऊपर चर्चा की थी आपसे। धर्म सुधार आंदोलन कैसे चले, क्या उसकी पृष्ठभूमि थी और कैसे फिर उनका जो है उदय उदय हुआ, कारण क्या थे। धर्म सुधार आंदोलन चलने के जो कारण थे उनके ऊपर हमने चर्चा आपसे की थी। उसमें हमने 4 बिंदु जो है आपसे कर लिए थे। पुनर्जागरण का जो प्रभाव है उस बिंदु को आज हमने करना है। पुनर्जागरण की प्रभाव का बिंदु जो है हम कर चुके हैं। वैसे तो आपको ध्यान होगा पुनर्जागरण के प्रभाव क्या क्या पड़े, उसी इतने बड़े प्रश्न को जो है आपने छोटे उसमें लेना है। इरासमस की जो द प्रेज ऑफ फोली थी उसमें क्या लिखा है, उसमें धर्म के बारे में चर्च की जो बुराइयां उजागर की गई है। मोनालिसा में मानवतावादी भावनाओं को प्रकट किया गया है। दांते ने जो डिवाइन कॉमेडी लिखी उसमें भी जो है पादरियों का जो भ्रष्ट जो जीवन है, आचरण है, उसके बारे में प्रकाश डाला गया है। जो द प्रिंस पुस्तक है उसमें भी धर्म और राज्य के संबंधों के बारे में प्रकाश डाला गया है और राज्य की जो शक्ति है उसको सर्वोच्च बताया गया है। डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग नरक की काल्पनिक कथा है। टॉम्स मूर की जो हमने पढ़ी, टॉम्स मूर की यूटोपिया है, उसमें भी चर्च के भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा की गई है। मैकियावेली ने भी चर्च की जो बुराइयों की आलोचना की है। भौतिकवाद, इन सब ने तर्कवाद, मानवतावाद, बुद्धिवाद, बौद्धिकता पर, इन बिंदुओं पर जो है बल दिया। इन सब के परिणाम स्वरूप लोगों में एक जागृति आई। जागृति का परिणाम था कि धर्म सुधार आंदोलनों जब चले, जब ये चिंगारी भड़की तो उसको बल मिला। तो पुनर्जागरण उनमें सबसे एक प्रमुख बिंदुओं में था। इस सारे से लोगों का जो अंधविश्वास थे उनसे विश्वास उठ गया, पोप तंत्र से विश्वास उठ गया और लोग एक नई दिशा, एक नई जागृति के बारे में, एक नई लहर के बारे में विचार करने लगे। इससे ही आंदोलन को बल मिला। शिक्षा का प्रसार, जब ये पुनर्जागरण आया तो नई जो है शिक्षा आई, नए विचार आए, नया साहित्य लिखा गया, तो उससे विचारों में जो परिवर्तन आया तो उसने, इस प्रसार ने, शिक्षा के प्रसार ने, विचारों के परिवर्तन ने जो चर्च के प्रति जो लोगों की भावनाएं थी, मान्यताएं थी, जटिल मान्यताएं थी, अंधविश्वास वाली जो मान्यताएं थी, उनको धूमिल कर दिया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए। और आपको पता ही है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी जो थी उसमें ऑक्सफोर्ड, पेरिस, कैम्ब्रिज, ये जो है शिक्षा के बड़े केंद्र जो है आपके प्रमुख रहे थे। यही केंद्र, शिक्षा के केंद्र, धर्म सुधार आंदोलन के केंद्र भी बन गए बाद में, क्योंकि यहीं से सारे आंदोलनों को राह मिली। और एक बड़ा कारण था 10 लाख से भी ज्यादा जो पुस्तकें इस समय यूरोप में प्रकाशित हुई, उनसे नव विचारों का जो प्रसार जो है लोगों में बढ़ा। बाइबल का भी जो है अनुवाद काफी भाषाओं में हुआ। बाइबल की जो शिक्षाएं थी जन जन तक पहुंची कि जो बेसिक विचार क्या है, बाइबल क्या कहना चाहती है। तो अब सरलता से जब समझा गया बाइबल को, तो पादरी या पोप जो लोगों को मूर्ख बना रहे थे लंबे समय से, तो वो अब नहीं बना पाए, क्योंकि लोग बाइबल के सिद्धांत को समझने लगे थे। क्योंकि पोप या पादरी जो है मनमानी व्याख्या करते थे, जिससे आम जनता में काफी भ्रांति फैली हुई थी। तो ये हमारा शिक्षा का जो बिंदु है, तो इससे लोगों ने जो पाखंडता का विरोध जो है वो करना शुरू कर दिया और इससे धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। अब हम बात कर रहे हैं विज्ञान की उन्नति की। इस बिंदु को भी आप कर चुके हो पुनर्जागरण के प्रभाव में। आपने कोपरनिक्स का, केपलर का, गैलीलियो का, ठीक है, ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों के नाम पड़े हैं। तो गैलीलियो ने, आपको पता ही है कि दूरबीन की जो खोज की, लोगों को जो है अन्य ग्रहों का पता चला, चांद के बारे में पता चला कि चांद पे क्या क्या है। कोपरनिक्स और केपलर से लोगों को पता चला कि पृथ्वी जो है केंद्र में न होकर सूर्य केंद्र में है। अन्य जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर जो है एक दीर्घ अंडाकार जो है उसमें कक्षा में जो है चक्कर काटते हैं। गैलीलियो ने लटकने संबंधी नियमों, गिलबर्ट ने चुंबकीय नियमों का जो है सिद्धांत दिया। न्यूटन भी आए इसके बाद, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण दिया। और अगर हम चिकित्सा की बात करें, पैरासेल्स आपने पढ़ा था, पैरासेल्स
एम्ब्रोइज बुरे, कई लोगों के नाम जो है आपने पढ़े हैं। पैरासेल्सस और कोल्डर्स ने जो है कार्बन गैस की खोज की थी, और रासायनिक पदार्थों का कैसे जो है केमिकल्स का हम दवाई बनाने में, औषधि बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, वो इन्होंने ही बताया था। इसके अलावा फेराई, तर्तगलिया, स्टेविन, देसाई गोरस, इन लोगों ने गणित के क्षेत्र में बड़ा जो है योगदान दिया। और पुनर्जागरण में आपने पढ़ा था, छापा खाना था, बारूद था, कंपास था। इन सब आविष्कारों ने पुरानी जो मान्यताएं थी, भ्रम थे, उनका जो बंधन है वो तोड़ फेंका, और लोग धर्म सुधार आंदोलन में जुड़े और उसको प्रोत्साहन मिला। अब हम बात करेंगे आज आर्थिक कारण की। कैसे आर्थिक कारण ने जो है धर्म सुधार आंदोलन को बल दिया। धर्म सुधार आंदोलन को बल देने में आर्थिक कारण कैसे कार्य कर रहे हैं। चर्च, जर्मनी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जर्मनी से धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए थे। चर्च के पास जो पूरे राष्ट्र की जो संपत्ति थी उसका 1/2 आधा जो है चर्च के पास था। चर्च के पास धार्मिक कर लगाने का अधिकार था, जबकि राज्यों को उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। चर्च के पास पशु थे, जागीर थे, धन था, सेना थी। चर्च के पास गिरवी रखी हुई संपत्ति, दान में दी गई संपत्ति, युद्ध के समय बेची गई संपत्ति, उत्पादन कर था, दशांश कर जो धार्मिक कर लगा लो एक प्रकार से। तो इन सब से काफी आय जो है चर्च को होती थी। और ये जब चर्च इसको भोग विलास पर अपने ऐश्वर्य आराम पर जो है लुटाने लगी, जो चर्च जिसको कि साधारण जीवन जीना था जिन पादरियों को, तो बहुत ज्यादा धन लुटाने से इनके पास धन की कमी भी पड़ी। और इस कमी को पूरा करने के लिए ही इन्होंने बाद में कई तरह के अनाचार, जैसे कि क्षमा पत्रों की बिक्री या अन्य अन्य जो पदवियों को बेचना, इस धन के कारण से ही इन्होंने शुरू किया। तो इन आर्थिक कारणों से जब लोगों को पता चला कि भाई इन्होंने तो धर्म को बिल्कुल ही मजाक बना दिया है, अपने स्वार्थ का जो है पूर्ति का एक साधन बना लिया है, तो लोग इनके खिलाफ हो गए, इनके विरुद्ध हो गए, और उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन का जो झंडा है वो बुलंद कर दिया। इस प्रकार से आर्थिक कारणों ने भी अपनी बड़ी भूमिका अदा की। तात्कालिक जो कारण है, देखो कोई भी आंदोलन जब चलता है तो वो धीरे धीरे, हमने पहले ही बात की थी कि एक ही घटना से या एक ही दिन में जो है इतना बड़ा आंदोलन नहीं शुरू हुआ। इसकी एक पृष्ठभूमि थी, उस पृष्ठभूमि के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि एक चिंगारी जो विशेष थी, तात्कालिक कारण की जो आवश्यकता थी, उस वो जो कमी क्या थी, वो थी क्षमा पत्रों की बिक्री होती ही आंदोलन शुरू होना। जब इस भोग विलास से जो बिंदु अभी हमने पढ़ा, चर्च के पास पैसे की जब कमी हो गई, तो उन्होंने, पोप ने और अन्य पादरियों ने मिलकर एक जो है योजना बनाई कि क्यों न क्षमा पत्रों को बेचा जाए। इन अक्षमा पत्रों को खरीद कर कोई भी व्यक्ति अपने पापों से जो है मुक्ति पा सकता था। खुद नहीं, बल्कि इन्होंने आगे जाकर एक कंसेप्ट दिया, अगर कोई जिनके जो मृत संबंधी है उनको भी अगर अपने पापों से मुक्ति अगर आपको दिलवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप ये पत्र खरीदेंगे तो उनके भी पाप जो है खत्म हो जाएंगे। ये स्वीकार कर लिया गया। 11वीं सदी में ये परंपरा जो है धर्म योद्धा बनाने के लिए, जो है प्रेरित करने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन अब इसका जो लाभ है, पोप ने जो है दुरुपयोग किया इसका, और उन्होंने कहा कि भाई पोप जो है ना, पुण्य के जो खजाना है उसमें से, जो संतों का जो खजाना है, जो उनके अच्छे कार्यों से जो इकट्ठा हुआ है, किसी को भी माफी दे सकता है, पाप मुक्त कर सकता है। अब धन कमाने के लिए इनको बेचा जाने लगा। पोप कैथेड्रल जो है अस्पताल बनवाने के लिए, धन उगाने के लिए क्षमा पत्रों को बेचने लगे। 1476 में जो है पोप आए थे, सिक्सटस चतुर्थ। इन्होंने सबसे बड़ी गड़बड़ की, क्या की, इन्होंने कहा कि जो जीवित लोगों के साथ साथ जो पवित्र स्थान पर जो लोग मृतक जो दबाए गए हैं उनको भी इसका लाभ मिल सकता है, नरक से उनको भी नरक से उनको मुक्ति मिल सकती है। टेटजल टेटजल नाम के जो पादरी थे, 1517 में जब वो ये समापत्र बेचते हुए विटेनबर्ग नामक स्थान पर पहुंचे, तो वहां पर लूथर को जब इनका पता चला, मार्टिन लूथर जो जर्मनी के ही थे, तो उन्होंने इनका जबरदस्त विरोध किया, विद्रोह कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही चर्च की जो बुराइयां थी, उनके पाप थे, उनके जो
आयासी जीवन था, उनसे जो है वो क्रोधित थे, और विद्रोह करने के बाद ही ये आंदोलन शुरुआत जो है इसके आंदोलन की शुरुआत होगी। और फिर ये आंदोलन कैसे कैसे ये फैला, इस आंदोलन की प्रगति कैसे हुई, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन कैसे जो है ये बढ़ा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।